आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, 4.1 और 4.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। उसमें हमने ये देखा कि समीकरण क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, समीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण का क्या मतलब होता है या इक्वेशन का क्या मतलब होता है। समीकरण का मतलब जिसमें समीका होती है, ठीक है, जिसके दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो समीकरण होता है। जिसमें इक्विलिटी होती है वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। मतलब वो एक तराजू की तरह क्या होते हैं, उसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं, दोनों पे बराबर वजन रखा होता है। तो हमने ये भी देखा कि अगर हम दोनों साइड में अगर सेम एक जैसी वैल्यू वाला वजन जोड़ें, मतलब एक ही चीज को अगर हम दोनों साइड जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो उससे तराजू का जो बैलेंस है, समीकरण का जो बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है, मतलब अगर दोनों पक्षों में अगर हम सेम चीज करते हैं, सेम अगर हम ऐड करेंगे सेम नंबर को या सेम नंबर को घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो उससे समीकरण का मान नहीं बदलेगा। तो अब हम समीकरणों को और कैसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं वो हम इस प्रश्नावली में देखेंगे। ठीक है, जैसे एक समीकरण है 12q माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये एक समीकरण है और हमें इसे हल करना है। इसमें हमें क्या निकालना है, हल करना मतलब जो चर है, जो वेरिएबल है, इसमें क्या चर है, वेरिएबल क्या है, q है, हमें इसका मान निकालना है। मान निकालने का मतलब ही होता है समीकरण को हल करना। तो अब मान लीजिए हमने जो अभी मेथड पढ़ी 4.2 में जो पढ़ा, उसमें हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। यहाँ पे -5 है और 12 है, अगर हम इन दोनों को यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो हमें q का मान मिल जाएगा। भाई q बस यहाँ बचेगा तो हमें क्या हो जाएगा, समीकरण हल हो जाएगा। तो हम कैसे करते थे, हम पहले हमने क्या किया था 4.2 में, जैसे -5 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहां भी 5 जोड़ दिया तो समीकरण का बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, उसको बराबर रखने के लिए, इस तराजू में मैंने अगर एक साइड 5 किलो वजन जोड़ा, 5 किलो वजन ज्यादा रख दिया, तो दूसरी साइड में मुझे 5 किलो वजन रखना पड़ेगा। मतलब इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों साइड मैंने भी 5 ऐड कर दिया तो समीकरण बराबर ही रहेगा। ठीक है, हम ये देख चुके हैं, दोनों साइड अगर बराबर अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, या घटाएंगे, तो भी समीकरण क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 12q, और यहाँ पे कितना आ गया, 20 + 5, इसको मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हम ये वाली स्टेप ना करके हम ये वाली डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हम लिखते हैं, ये कैसे करते हैं, देखिए, जब भी इस मेथड को हम बोलेंगे पक्षांतरण करना, ठीक है, ट्रांसपोज करना या स्थानापन्न करना। मतलब क्या होता है कि हम अगर यहाँ पे कोई नंबर अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको इस पक्ष से इस पक्ष में भेज सकते हैं, यहां से हम इसको यहां भेज सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस में भेज सकते हैं। ठीक है, कैसे भेज सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखिए 5 और 5, यहाँ पे -5 था, इसमें +5 ऐड कर दिया, तो ये 5 आपस में कैंसिल हो गए, भाई 5 में से 5 घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या आएगी, यहाँ पे बचेगा 12q और यहाँ पे क्या हो गया, 20 + 5। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऋणात्मक वाली संख्या थी, इसको हमने क्या किया, इस स्टेप में आप देखेंगे तो ये जो माइनस था 5 था, ये जो -5 था वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला गया। ठीक है, तो यहां माइनस था तो यहां पे क्या हो गया, वो प्लस हो गया। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर अगर माइनस में है तो हम उसको दूसरे साइड में भेज सकते हैं, आईएलएचएस से आरएचएस में भेज सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर वो इस साइड घट रहा है तो जब वो दूसरे साइड जाएगा, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई संख्या, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 12q, ये कितना हो गया, 25। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 12 गुणा में है इसके साथ में, तो हम इसको इधर भेज सकते हैं। ठीक है, इसका हम अगर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण मतलब पक्ष बदलना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजना या राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेजना। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो अगर हम 12 का अगर पक्षांतरण करेंगे तो 12 यहाँ पे गुणा में है, तो अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए, जो हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा ये वहीं से आ रहा है। जैसे हमने पहली मेथड पढ़ी उसमें हम क्या करेंगे, इस 12 को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 12 का भाग देंगे। तो इस साइड अगर 12 का भाग देंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा, एक बचेगा, तो एक का गुणा q में करेंगे तो q आएगा, और 12 इधर क्या हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा, 25/12।
तो हम ये ना करके हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इसका इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, यहां से इसको हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पक्षांतरण हो गया, एक पक्ष से वो दूसरे पक्ष में चला गया, ठीक है। उसको स्थानापन्न भी बोलते हैं, मतलब उसका स्थान बदलना। तो Q का मान क्या आ जाएगा, 25/12, ठीक है। ये भिन्न संख्या आई तो ये समीकरण हल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस समीकरण को हल कर दिया। अब सपोज मान लीजिए कोई दूसरा समीकरण दिया हुआ 6x + 3 बराबर दिया हुआ है 21। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का पक्षांतरण करेंगे, 3 यहाँ पे जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, 3 का पक्षांतरण करने पर या स्थान बदलने पर, तो क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर 3 यहाँ जोड़ रहा है, जब ये LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, 6x बराबर कितना आ गया, 18। अब हमें x का मान निकालना है तो हम ये 6 का पक्षांतरण कर देंगे, तो 6 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 3, ठीक है। तो ऐसे इस प्रश्नावली में हम प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हम और प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और हमें बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं, हमें उन्हें हल करना है। इनको हल करने के लिए हम पक्षांतरण विधि का यूज करेंगे, ठीक है। जो हमने ट्रांसपोज वाली मेथड देखी, मतलब हम क्या करेंगे, हम जो भी कांस्टेंट हैं, जो भी अचर हैं, उनको हम दूसरे पक्ष में उनका पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। और उससे हम निकालेंगे कि कैसे चर का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिया 2y = कितना दिया है, 5/2, और ये कितना दिया हुआ है, 37/2। यहाँ पक्षांतरण विधि का यूज करेंगे, जो ट्रांसपोज वाली मेथड है वो हम यूज करेंगे। हम जो भी अचर दिया हुआ है उसको हम चर से दूर हटाएंगे, ठीक है, उसका पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2y बराबर कितना दिया हुआ है, 5/2 और 37/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, चर का मान निकालना है। तो हम कैसे इसको हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2y बराबर 37/2 और कितना दिया हुआ है, 5/2 और 37/2 दिया हुआ है। अब देखिए ये हम भिन्न संख्या में पढ़ चुके हैं, इनको हम आपस में हल कर सकते हैं, ठीक है। 5/2 और 37/2 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बटे में तो एक ही नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितना हो गया, ये 42 हो गया, ठीक है। इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, 5 + 37, ठीक है, 5 + 37, ठीक है। ऐसे ही हम जोड़ते हैं भिन्न संख्याओं को, नीचे अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 42/2। यहाँ पे कितना है, 2y, और यहाँ पे कितना है, 2y, तो ये कितना हो गया, 21 हो जाएगा, ठीक है। 42/2 उसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो 2y बराबर क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। 42 में 2 का हमने भाग दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो इसके साथ अभी क्या जुड़ा हुआ है, 2y है, 2 से गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पक्षांतरण कर देंगे, 2 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। LHS से कहां ट्रांसपोज कर देंगे, RHS में। तो ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। यही मेथड होती है पक्षांतरण की। अगर वो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में है तो उसको आप इस साइड से इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, y का मान 21/2, ठीक है। अब ये वाला समीकरण हम देखते हैं, b वाला क्या दिया है, 5t + 28 = 10। हमें t का मान निकालना है, तो हमें बाकी के जो नंबर्स हैं उनको RHS में भेजना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 28 का पक्षांतरण करेंगे, यहां हम लिख सकते हैं, ठीक है, 28 का पक्षांतरण करने पर, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, 5t बचेगा, यहाँ पे 28 का हम पक्षांतरण कर देंगे, मतलब हम उसको LHS से कहां भेज देंगे, RHS में भेज देंगे। तो यहाँ पे प्लस है, जुड़ा हुआ है, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये विधि होती है, यही नियम है। अगर वो इधर जुड़ा हुआ है, जब वो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 में से कितना घट गया, 28 घट गया, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, ये हमने शुरुआत में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है 5t, पहले इसको हम कर देंगे, 10 है और 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना घट रहा है, 28 घट रहा है, ठीक है।
तो ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में संख्याएं घट जाएंगी। बड़ी संख्या 28 है, 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा 18, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 28 क्या है बड़ा है। ठीक है, अब हमें टी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 का पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ पे गुणा में है तो 5 क्या हो जाएगा दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो टी का मान कितना आ गया -18/5। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सी वाला प्रश्न क्या है, a/5 + 3 = 2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें 3 को भगाना पड़ेगा, भाई हमें a का मान निकालना है, तो पहले हमें 3 को भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a/5, यहाँ पे क्या है 2, 3 का हमने पक्षांतरण किया, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 का पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 3, यहाँ पे प्लस में था, दूसरे पक्ष में गया तो क्या हो गया माइनस में। यहाँ पे क्या बचा a/5, 2 में से 3 घटेगा तो वही बड़ी संख्या है माइनस, घट जाएंगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा और चिन्ह किसका आएगा 3 का। तो a बराबर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे 5 भाग में है, तो जब ये पक्षांतरण इसका होगा तो इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये पक्षांतरण का नियम होता है, ट्रांसपोज का नियम होता है। तो a बराबर क्या आ गया 1 और 5 का गुणा 5 और माइनस साइन पहले से है, तो कितना आ गया a बराबर -5। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को हल करते हैं। f वाले क्या दिया हुआ है 5/2 x = 25/4। तो हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले 5/2 को इधर भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम x का मान अगर हमें निकालना है, तो जो यहाँ पे पहले से क्या है 25/4 है। अब देखिए 5/2 है, 5 गुणा में है, 5 ऊपर है, 5x है और 2 किस में है भाग में है। तो जब ये 5 इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा ये भाग में आ जाएगा, ये गुणा में था, इसका पक्षांतरण हुआ तो किसमें आ गया भाग में आ गया। 2 भाग में था, इसका पक्षांतरण तो होगा तो किसमें आ जाएगा ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, 5/2 है, 5 का x में गुणा हो रहा है, तो इसको हमने यहाँ से इसका पक्षांतरण किया, तो जो गुणा में होता है वो कहाँ पहुंच जाता है भाग में, और जो भाग में होता है वो कहाँ पहुंच गया गुणा में। ठीक है, यही नियम होता है पक्षांतरण का। अब देखिए ये 2 ऊपर है, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे कितना आ गया 2, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ गया 5/2। ठीक है, वैसे ही हम इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को बहुत तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि कोई एक भिन्न संख्या दी हुई है, ठीक है, और एक पूर्णांक है, और यहाँ पे हमें ये व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, चर का व्यंजक है, ये चर है, उसके साथ में एक पूर्णांक का गुणा हो रहा है, तो हम इसको आसान तरीके से हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो इसके भिन्न के बटे में जो संख्या है उसको हम हटाएंगे, तो हमारे लिए उसको हल करना आसान हो जाएगा। अगर इनके बटे में अगर सेम भिन्न संख्या है तब तो इनको जोड़ना आसान है, लेकिन अगर एक भिन्न है और एक पूर्णांक है तब क्या होगा, तब इनको जोड़ने में कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, भाई अगर हम पूरे में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 आपस में कट जाएंगे, तो नीचे का 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर क्या होगा 7m। भाई दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा तब तो समीकरण बराबर रहेगा, एक साइड तो गुणा कर नहीं सकते। समीकरण को बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। इस साइड भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरे उसमें गुणा होगा। ठीक है, पूरे के पूरे इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो अब ये 2 अंदर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा, 2 गुणा 19/2 और 13 के साथ भी इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 7 दूनी 14m। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 का 2 में भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 19 और यहाँ पे कितना आ गया ये 26। ठीक है, यहाँ पे क्या है 14m, तो 14m बराबर 19 और 26 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, सॉरी 45 हो जाएगा ये,
ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया 45। अब हमें n का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 14 किसमें है, गुणा में है, इसका हम अगर पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड जाके किसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 45/14। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न के बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसमें हमें चर का मान निकालना है और हम इसी तरीके से जो अचर राशियां हैं उनका पक्षांतरण करेंगे और चर का मान निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, वही हमें पक्षांतरण विधि यूज करनी है। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, एक चर है, उसके साथ में एक पूर्णांक जुड़ा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है इस ब्रैकेट के में जो लिखा है उसके साथ इसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो हम वितरण का नियम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रूल। जब ये 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 को हम अंदर भेजते हैं, पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम फिर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 को इसके अंदर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक है, और ये 2 का इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8। यहां पे क्या बच गया, बराबर 12। ठीक है, 12 पहले से ही था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को दूसरे पक्ष में भेज देंगे। ठीक है, 8 का पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x। ठीक है, देखिए हमें जब भी समीकरण को हल करना है तो बराबर के नीचे बराबर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, इससे हमारा जो हल है वो व्यवस्थित दिखेगा, इससे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, इससे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमारी कॉपी अच्छी दिखेगी। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा जब भी किसी भी प्रश्न को हल करें तो हमेशा बराबर के नीचे बराबर लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, 8 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो 12 तो पहले से था, 8 यहाँ पे प्लस है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे कितना बच गया 4। ठीक है, 12 में से 8 गया, कितना बच गया 4। अब x का मान निकालना है तो ये 2 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा में था, इस पक्ष में गया तो क्या हो गया भाग में हो गया। तो कितना आ गया x का मान 4/2 मतलब 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है -4 है और 2 + x, वैसे ही ये -4 ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो -4 और 8 का गुणा, 4 और 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया 8। वैसे ये माइनस इस x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 4 और x का गुणा होगा तो कितने x हो गए 4x। यहाँ पे क्या बचा 8। ठीक है, बराबर क्या बचा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको यही रहने देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको माइनस को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा -4x। ठीक है, ये पूरा यहीं पे बचा, और यहाँ पे क्या हो गया बराबर के नीचे बराबर आ गया, ये -8 उस पक्ष में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -4x बराबर 16। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो ये -4 को हमें इधर भेजना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 16 में 4 का भाग हो जाएगा। यहाँ गुणा में था तो यहाँ क्या हो गया भाग हो गया। अब ये 16 का 4 से भाग होगा तो कितना आएगा 4, और प्लस का माइनस से भाग होगा तो कितना आएगा माइनस। ठीक है, प्लस का माइनस से भाग होता है तो नियम हम पढ़ चुके हैं पूर्णांक वाले चैप्टर में, माइनस आएगा, और 16 का 4 से भाग होगा तो कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रश्न 2 के बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वैसे ही हम ये प्रश्न 3 के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पक्षांतरण हम LHS से RHS में भी कर सकते हैं, RHS से LHS में भी कर सकते हैं। हम किसी भी पक्ष से नंबर्स को या चर की जो व्यंजक हैं उनको इस साइड से इस साइड भेज सकते हैं, इस साइड से इस साइड भेज सकते हैं। शर्त वही है कि जब वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएंगे, अगर जोड़ घटाना हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। और गुणा और भाग में क्या होगा, अगर वो एक पक्ष में गुणा में है, अगर वो दूसरे पक्ष में जाएंगे तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग में है वो दूसरे पक्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हमें इसे हल करना है, तो पहले तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा।
पहले यहाँ पे कितना है -4, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये 5 अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट खुलेगा, 5 का p के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5p। ठीक है, 5 का माइनस माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, 5 का 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें p का मान निकालना है, तो ये नंबर्स को इधर भेजना पड़ेगा। 10 यहाँ पे है माइनस में, इसका हम इस साइड पक्षांतरण कर देंगे RHS से LHS में। LHS में पहले से क्या है -4, ये -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10। ठीक है, पक्षांतरण किया तो चिन्ह बदल गया उसका, यहाँ पे क्या बच गया 5। अब ये -4 है +10 है, अलग अलग चिन्ह है तो संख्याएं क्या होंगी घट जाएंगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो ये माइनस है ये प्लस है, नियम हम पढ़ चुके हैं कि जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं घट जाती हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 6, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है, यहाँ पे क्या है 5p। अब हमें p का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस 5 को यहाँ से भगा देंगे, तो ये गुणा में था तो इधर क्या हो गया भाग में, तो p बराबर कितना आ गया 6/5। देखिए p इस साइड हो चाहे इस साइड हो, तराजू है पढ़ ले हैं, इधर हो p या इधर हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में कि p बराबर कितना आ गया 6/5। ठीक है, p किसी भी पक्ष में हो सकता है, अकेला होना चाहिए, यहाँ पे अकेला p बचा तो p बराबर क्या आ गया 6/5। ठीक है, वैसे ही हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला प्रश्न, इसको कैसे हल करेंगे, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो बाकी को हम जैसा का जैसा लिख देंगे। 4 को हमने वैसे ही लिख दिया, ये 5 अंदर जाएगा तो p के साथ गुणा होगा तो कितना हो गया 5p, और 1 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5, बराबर के नीचे बराबर, कितना बचा है 34। ठीक है, पहले से ही है ये तो। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन पूर्णांकों को हल करते हैं। ठीक है, p वाले को हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये 4 है प्लस का और 5 क्या है माइनस का, तो ये दोनों घट जाएंगे आपस में, भाई एक का प्लस चिन्ह है एक का माइनस चिन्ह है, 4 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा -1, क्योंकि 5 बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर कितना है 34। पहले से ही है, हमने उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना है p का मान निकालना है, तो ये यही बचेगा, ये 1 क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5p। ठीक है, एक का पक्षांतरण होगा तो 34, एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 5p बराबर 34 और 1 35। अब हमें p का मान निकालना है तो 5 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा p बराबर 35/5, यहाँ गुणा में था इधर गया तो क्या हो गया भाग में आ गया, तो 35 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम जितने भी समीकरण होंगे, ठीक है, इस क्लास में या कक्षा 8वीं में जब भी आप समीकरणों को हल करेंगे तो ये वाली विधि यूज करेंगे। ठीक है, आप संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे, एक पक्ष से संख्या को दूसरे पक्ष में भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि एक साइड में हमें क्या बचाना है सिर्फ चर बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी की जितनी भी अचर हैं जितने भी कांस्टेंट है उनको हमें दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा, तो हमें चर का मान मिल जाएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा समीकरण हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि x बराबर 2 से आरंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि x बराबर 2 है तो हमें 3 समीकरण बनाने हैं, तो आसान है। देखिए समीकरण हम कुछ भी बना सकते हैं, हमें x बराबर 2 दिया हुआ है तो हम क्या करें, इसमें दोनों साइड में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करते हैं। ठीक है, आप दोनों पक्षों पे अगर कुछ भी एक ही संख्या का गुणा करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा समीकरण, क्योंकि हम दोनं पक्ष में 5 का गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 2 में 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया 5x बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो दोनों साइड में ये आ जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 जोड़ने पर तो क्या बन जाएगा, भाई दोनों पक्ष में हम एक ही संख्या जोड़ रहे हैं तो समीकरण का मान नहीं बदलेगा, तो 5x प्लस कितना हो गया 11, इधर भी हम 11 जोड़ देंगे
तो क्या आ गया 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 21। बन गया समीकरण। ठीक है, ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। ऐसे ही आप कितने भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, आप दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8x बराबर कितना हो गया 16। 8 का यहाँ गुणा हुआ तो 8x, यहाँ पे कितना हो गया 16। दोनों पक्षों से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, तो 8x माइनस 10 बराबर कितना आ गया 6। ये एक समीकरण बन गया। और कोई समीकरण बनाना है, आप दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, 2 का भाग कर दीजिए तो x बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो ये 5 जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हमें कुछ दिया हुआ है, चर के मान कुछ वैल्यू दी हुई है, चर की या वेरिएबल की कोई वैल्यू दी हुई है, तो कितने भी समीकरण बना सकते हैं। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में सेम चीज करनी है। दोनों पक्षों में हमने 5 का गुणा किया, फिर दोनों पक्षों में हमने 11 जोड़ दिया, तो एक समीकरण बन गया। दोनों पक्षों में हमें सेम चीज करनी है। यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में 8 का गुणा किया, फिर 10 घटा दिया, तो एक समीकरण बन गया। दोनों पक्षों में हमने 2 का भाग किया, ठीक है, तो x के बटे में 2 आया, 2 में 2 का भाग हो गया तो 1 आ गया। फिर दोनों पक्षों में हमने 5 जोड़ दिया, तो x बटे 2 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 1 और 5 कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से हम कितने भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसका दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं।